अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि मफूले फ़ी और मफूले लहू में क्या फ़र्क है। ये बात याद रखें, मफूले फ़ी जो होता है वो दर हकीकत या वक्त होता है या जगह होता है। मफूले फ़ी वक्त और जगह का नाम है, यानी जिस वक्त में या जिस जगह में फ़ेल वाक़े हुआ है उस वक्त या जगह को मफूले फ़ी कहते हैं, जिसको आप अरबिक में ज़मान और मकान कहते हैं, टाइम एंड प्लेस। अज़हबु गदन, मैं जाऊंगा कल, तो गदन का मतलब है कल। तो ये कल क्या है? ये जगह के वक्त है, वक्त बताया जा रहा है। ओके, आई विल गो टुमारो, टुमारो। ये जो गदन है जिसका मतलब कल है, ये मफूले फ़ी है। तो बस इतनी सी बात याद रखें कि अगर फेल के बाद कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाता है जो या तो टाइम को शो कर रहा है, वक्त को, या फिर वो प्लेस को शो कर रहा है यानी जगह को, तो आप समझ जाएं कि वो जो लफ्ज़ है वो मफूले फ़ी है। अगर हम दूसरी तरफ मफूले लहू को देखें तो मफूले लहू क्या होता है? एक लफ्ज़ याद रखें, मफूले लहू क्या होता है? रीज़न, रीज़न होती है वजह, वजह, इल्लत, कि जो फेल वाक़े हुआ है उसके बिहाइंड रीज़न क्या है, फेल वाक़े होने की वजह क्या है। मिसाल के तौर पे कुम तू, मैं खड़ा हुआ, इकरामन, इज्जत करने के लिए, एहतरामन कहते हैं ना, एहतरामन मैंने ये काम किया है। तो जो हम एहतरामन कहते हैं ना, वो मफूले लहू होता है। ठीक है, तो ये जो इकरामन है, ये इकरामन से वजह बता दिया है कि मैं खड़ा क्यों हुआ हूँ, ताकि इज्जत करूँ, अगले को ताज़ीम दूँ, उसको ऑनर दूँ, उसकी रिस्पेक्ट करूँ। तो ये जो इकरामन है ये मफूले लहू हो जाएगा। मफूले फ़ी में क्या है? टाइम और प्लेस, टाइम या प्लेस, इसको आप ज़मान कहते हैं, इसको आप मकान कहते हैं। तो जो लफ्ज़ ज़मान और मकान को शो करे और वो फ़ेल के बाद आ जाए तो आप समझें कि वो लफ्ज़ मफूले फ़ी है। और जो लफ्ज़ पहले मा कबल फ़ेल की रीज़न को बयान करे, जिस तरह इकरामन है कि मैं खड़ा हुआ इज्जत करने के लिए, तो ये जो है ये मफूले लहू हो जाएगा। और मफूल चाहे भी हो, मफूले फ़ी हो, लहू हो, मुतलक हो, मफ़ाइल खमसा क्या होते हैं? मंसूब होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।